नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार करते हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ खास उन्नति अभी दिख नहीं रही, तो वो भी इनको जानना है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से उन्नति कब होगी, प्रगति कब होगी, तरक्की कब होगी और आगे जीवन कैसा रहेगा। जीवन यापन करने में क्या क्या उपलब्धियां और क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, बारीकी पूर्वक समझेंगे एवं समझाएंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो भाग्य रेखा तो बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर, सूर्य रेखा भी बड़ी जबरदस्त बन रही है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा और सूर्य रेखा जातक को धनवान जरूर बनाती है, जातक को धन लाभ जरूर कराती है। तो भाग्य रेखा देखने से पहले केतु पर्वत पर फिश शाइन को देखिए। ये हुआ केतु पर्वत पर फिश शाइन, ये केतु पर्वत है। ऐसा कहावत है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है, अगर किसी व्यक्ति के केतु पर्वत पर फिश शाइन जैसी आकृति हो तो ये इस बात का परिचय कराती है कि जातक को आकस्मिक धन लाभ होता है। आकस्मिक धन लाभ कहने से तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति ने कहीं इन्वेस्ट किया, उनको उसका बेहतर रिटर्न मिल गया। कहीं लॉटरी में अपने भाग्य को आजमाया, कहीं टेंडर में अपने भाग्य को आजमाया तो वो टेंडर हो गया। तो इसको हम कहते हैं आकस्मिक धन लाभ। इस केस में जातक के जीवन में पैसे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया, महत्वपूर्ण चीज़। और अगर वहाँ से भाग्य रेखा स्टार्ट हो जाए तो ये श्योरिटी हो जाती है कि धन तो आएगा, आकस्मिक ही आएगा। और जहाँ पर से उम्मीद नहीं है वहाँ पर से पैसे आएंगे और बहुत ज़्यादा आएंगे। ये वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो धन रेखा भी इनकी ताकतवर है, बिल्कुल सामान्य धन रेखा नहीं मानी जाएगी। आगे भी धन रेखा चल रही है, बहुत जबरदस्त हो गई जीवन के अंतिम समय तक। तो धन रेखा को लेके बिल्कुल समस्या नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन रेखा मेरे समझ से ताकतवर स्थिति में है। हाँ, थोड़े फ्लक्चुएशंस है तो उसका कुछ विशेष मतलब होता है, उस मतलब को भी आगे मैं समझा दूंगा, बता दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलो, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर अवस्थित है। सूर्य रेखा एक बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है, ये वाली देखो आप। आगे भी ये सूर्य रेखा चल रही है बहुत बढ़िया होके। यहाँ से भी एक सूर्य रेखा है, मतलब सूर्य रेखा में कोई खास कमी नहीं नजर आ रही है। बुध रेखा थोड़ी टूटी है, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जातक के जीवन पर आता है। वो क्या आता है कि बिजनेस दिखता तो बहुत बढ़िया है लेकिन चल नहीं पाता। ये तीन जो टूटा हुआ अवस्था है ना, तो पैसे आपके पास आ रहे हैं, डेफिनेटली आपके पास पैसे आ रहे हैं, लेकिन जिस जिस गति से आ रहे हैं उस गति से रुक नहीं पा रहे हैं। पैसे आपके लाइफ में आ रहे हैं, पैसे आप कमा रहे हैं और आगे भी कमाने के योग बने, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कमाएंगे, लेकिन जिस गति से आ रहा है उस गति से जा भी रहा है, ऐसा बुध रेखा का ये अर्थ होता है। बहुत लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, गुरुजी मुझे बताइए कि मैं पैसे तो बहुत कमाता हूँ लेकिन मैं बचा नहीं पाता, मैं बचा कब से पाऊंगा। तो बुध रेखा उनके जब मैं हाथ पर देखता हूँ ना, तो मुझे कोई खास सार्थक बुध रेखा नजर नहीं आती। इसी कारणवश उनके जीवन पर पैसे आ तो रहे होते हैं लेकिन खर्च भी उसी गति से हो रहे होते हैं। तो यही कुछ इनके प्रश्न थे। तो देखिए, इसका आपको रेमेडी मिल जाएगा। ये रेमेडी करने के बाद ना आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके जीवन में पैसे आ भी रहे हैं और बच भी पा रहे हैं और लाइफ अच्छी गति से चल भी रही है। अब देखो, जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, कभी मानसिकता को लेके, कभी पैसे को लेके, कभी परिवार को लेके। तो उस चीज़ को लेके आपको प्रिपेयर रहना है और कोशिश ये करना है कि ज़्यादा चिंता ना करें, कि ज़्यादा चिंता करना ही तकलीफ का कारण बन जाता है। तो चिंता करना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, मेरे समझ से तो बिल्कुल भी ज़्यादा चिंता ना करे तो उचित रहेगा। चलो, ये तो होगी पॉजिटिविटी। और पॉजिटिविटी अगर मैं दिखा दूं और पॉजिटिविटी पर मैं विचार कर लूं, शुक्र काफ़ी प्रबल स्थिति में है, दोनों मंगल भी बढ़िया है, इनके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राज्योकारक स्थिति हो जाती है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्टेबिलिटी में विशेष कोई कमी नहीं होती है। अब अगर हम आगे विचार कर लें और क्या क्या इनके हाथ पर पॉजिटिविटी है, तो वो मैं देख लिया है, वो अध्ययन जनन अध्ययन की तरह मैं देखूंगा। अभी थोड़ा नेगेटिव चीज़ पर मैं विचार करना चाहूँगा। तो नेगेटिविटी तो मैंने बहुत हद तक आपको समझाई कि एक बुध रेखा की गड़बड़ी की वजह से व्यापारिक दृष्टिकोण में विशेष सफलता नहीं मिल पा रही है
और ये जब भाग्य रेखा किस प्रकार से बनावट होना, तो ये परिवर्तन को बताती है। हालांकि पॉजिटिव परिवर्तन ही होगा। एक 36वें के आसपास परिवर्तन होगा, फिर एक लगभग आपके 44 के आसपास परिवर्तन होगा। इस समय आपका सैलरी भी बढ़ सकता है, लाइफ में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जीवन पर आगे बढ़ने के कुछ रास्ते खुल सकते हैं। तो ये एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो इनका प्रश्न था कि भाग्योदय कब से होगा, 30 वर्ष की आयु है, तो भाग्योदय आपका चल ही रहा है, पैसे आ ही रहे हैं। ये सूर्य रेखा पे देखो कितनी बढ़िया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ नेगेटिविटी है, उसका आप उपाय कर लें तो आपका भाग्योदय चालू है। तो आपको इस बात का एहसास भी होगा कि अब भाग्योदय भी चालू है, जीवन पर तरक्की भी हो रही है। तो मैं उपाय बता दूंगा। अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करेंगे। तो ये माइंड रेखा होगी, जीवन रेखा, काफ़ी इंडिपेंडेंट रहे बचपन से ही। इसके बाद कुछ प्रगति की रेखा थी, जीवन में तरक्की को बताती है। यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन थी, ये लगभग आपके 22-23 वर्ष के आसपास थी। तो काम में आप आ गए हैं 22-23 वर्ष में ही। एक 26 वर्ष में तरक्की थी, फिर एक लगभग आपके 28 में थी। 28 के बाद एक परिवर्तन था, 28 में एक मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हुई होगी, कुछ नुकसान लगा होगा। इंसान को एक झटका लगता है, जिसके बाद वो बहुत समझदार हो जाते हैं। तो वो 28 वर्ष के आसपास दिखा। 28 वर्ष के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। एक हल्की प्रगति की रेखा 34 में, फिर 36 में। इसके बाद भी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। एक प्रगति की रेखा लगभग आपके 44 में, 44 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है एकदम। यहाँ पर एक और प्रगति की रेखा आपका वेट कर रही है, ये मान के चल लो 74 के आसपास, 74। इसके बाद भी आपके जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। तो लाइफ लाइन में कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। तो मंगल रेखा बचाव कराती है, जीवन में आने वाले समस्याओं से आपको दूर रखती है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। लग्जूरियस लाइफ में कोई कमी नहीं है, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा स्ट्रेस था, शुक्र पर यह स्ट्रेस इंडिकेट करता है जातक के जीवन में परेशानी, पारिवारिक दिक्कतें सामान्य है। शुक्र पर आपकी खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, और मनी मैनेजमेंट में भी प्रबल है। जब भी पैसा चाहिए जीवन पर आ ही जाते हैं। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। मंगल पर ये लाइंस थोड़े चिंता स्वभाव को इंडिकेट करते हैं। हो सकता है समय के अनुसार आप थोड़े चिंतित रहते हो, मन में थोड़ी नेगेटिविटी चलती है। अगर जीवन अच्छा भी चल रहा होता है ना, फिर भी जातक के मन में थोड़ी नेगेटिविटी चलती है। तो नेगेटिव चीज़ को नहीं चलाते रहना है, कोशिश करना है पॉजिटिव ही रहने का, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आगे बढ़ने का, ताकि आपके जीवन पर जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो पाए। और इसके लिए भी कुछ सार्थक उपाय हैं, जैसे आप मेडिटेशन करें, आप कोशिश करें कि आप कम टेंशन लें। ये सब चीज़ करके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात। अब मैं आगे विचार कर लूँ, आगे क्या क्या चीज़ें आपके तिथि पर अवस्थित है, वो चीज़ पर हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो अभी इन कैथली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगुलर शेप का पाम, और प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं। तो ये राजयोग कारक स्थिति है, गुलाबी ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी धन की आवश्यकता है होती है, जीवन पर आ ही जाता है। और एक बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है। तो बड़े महत्वाकांक्षी और बढ़िया थंब है। तो इंसान कभी झुकते नहीं है, कभी डाउन नहीं होते हैं, मतलब कभी लो फील नहीं करते, हमेशा कॉन्फिडेंस से बढ़े रहते हैं और अपने कॉन्फिडेंस के ही दम पर जीवन पर आगे बढ़ते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। और दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आगे अगर मैं विचार कर लूँ, थोड़े इंट्रोवर्ड हैं, सबसे घुलना मिलना विशेषकर पसंद नहीं होता है, सामान्य है। बाकी टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सटन फिंगर लंबे तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है इन लोगों की। अगर मैं आगे देख लूँ तो जबरदस्त आपका बृहस्पति है। शुरुआती दौर में गड़बड़ था, तो वो 14-15 वर्ष तक ही था, थोड़ा तनाव रहा होगा, पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन बृहस्पति मूल रूप से आपका बढ़िया है, तो वैल्यू मान सम्मान मिलता है। माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं, बहुत तेज व्यक्ति हैं। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय मत लेना। जब माइंड रेखा थोड़ी बड़ी हो तो जातक ओवर कॉन्फिडेंस में भी निर्णय लेते हैं, तो उससे आप बचना। बाद बाकी ये कुछ आपके इमोशनल लाइन से तो सामान्य भावुकता, आगे की आपकी हृदय रेखा भी बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ है।
तो भाग्य के धनी व्यक्ति तो आप हैं ही। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार भी हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है मुझे। और ये वाली भी सूर्य रेखा देख लो आप, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है जो कि अभी विजिबिलिटी के साथ बनी नहीं है, बनने वाले स्थिति में इसका बेनिफिट आएगा। यहाँ पर एक बढ़िया सा आपको दिख रहा होगा स्क्वायर, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख को बताता है। भाग्य रेखा बड़ी आला दर्जे की है, तो भाग्य का साथ तो मिलेगा। बुध रेखा के लिए कुछ सार्थक उपाय मैं दे दूंगा जिससे आपका जीवन बेहतर रहे। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सूर्य बुध अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी कार्य आप कर सकते हैं, क्योंकि बुध रेखा का एक ब्रांच आपके मंगल पर जा रहा है, बाहरी मंगल पर। वैसे मंगल दोनों प्रबलतम स्थिति में है, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव को तो बताता है। जल्दी हारते नहीं हैं, जल्दी परेशान नहीं होते। बाद बाकी यहाँ से भी एक दिख रही है लाइन्स, तो जो कि ये सूर्य रेखा का बनावट है, तो कहीं ना कहीं सूर्य के बल को इन्हेंस करता है। चंद्रमा प्रबलतम स्थिति में है, तो जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आ ही जाएंगे। केतु पर्वत पर फिश है, तो आकस्मिक धन लाभ तो ये बताता ही है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इनका क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जनरल अध्ययन करेंगे चीज़ों का, वो तो मैंने कर लिया, जनरल अध्ययन करके चीज़ों को देख लिया, जान लिया, बता दिया। तो यहाँ पर से ये इनकी हो गई अतली की विश्लेषण कंप्लीट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।